अगर ऐसा है तो बाइबल में कहीं पर सेंटा क्लॉज का जिक्र क्यों नहीं है? जो सॉन्ग हम क्रिसमस के दिन गाते हैं, जिंगल बेल, उसमें कहीं पर जीसस क्राइस्ट का जिक्र क्यों नहीं है? तो क्यों इनको जीसस क्राइस्ट के बर्थडे यानी कि 25 दिसंबर को बच्चों के द्वारा याद किया जाता है, या क्यों हम 25 दिसंबर को इनका नाम लेते हैं? तो चलिए जानते हैं सेंटा क्लॉज की कहानी। सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस था, जिनका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के लगभग 280 वर्ष बाद, यानी कि जीसस के समय से काफी बाद की घटना आपकी सेंटा क्लॉज की है। और सेंटा क्लॉज जब जन्म हुआ था तो बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इनको बच्चों के साथ खुशियां मनाना बहुत अच्छा लगता था। और बड़े होकर ये चर्च के फादर भी बने। ये अपने सारी पूंजी का प्रयोग करते थे बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदने में। तो ये रात के अंधेरे में ये सब काम किया करते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये जो कर रहे हैं वो किसी को पता लगे, किसी की नजर में आए। इसीलिए ये रात के अंधेरे में बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर निकलते थे, और कभी उनकी बालकनी में तो कभी उनके पिलो के नीचे ये गिफ्ट रखकर चले आते थे। इस तरह से ये प्रचलित थे। इनकी कई सारी कहानियां जो है वो फेमस हैं। आखिर उनका कोई प्रमाण लिखित नहीं है, लेकिन कई सारी मान्यताएं उसको मानती हैं। तो कई सारी कहानियों में से एक कहानी है जो मैं आज आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, जिसकी 3 बच्चियां थी। वो 3 बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो बहुत ज़्यादा काम तलाश रहा था, लेकिन कितना भी काम करने के बाद वो पूंजी नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, जिससे वो अपने तीनों बच्चियों की शादी कर सके। सेंट निकोलस को ये बात पता चली, तो सेंट निकोलस ने एक दिन रात में चोरी छुपे जाकर उन बच्चियों के बालकनी में जो उनके सॉक्स यानी कि मोजे टंगे थे, उसमें सोने के सिक्के भर दिए। सुबह वो व्यक्ति जब उठा, उसने देखा तो बहुत खुश हुआ और धूमधाम से अपनी बच्चियों की शादी कर पाया। इस कहानी के बाद से सेंट निकोलस बहुत प्रचलित हुए, और लोग जो थे आसपास के वो ये सोचने लगे, ये मानने लगे, उम्मीद करने लगे कि उनके बच्चों को भी सेंटा आकर ढेर सारी खुशियां देगा और ढेर सारे गिफ्ट उनके बच्चों के लिए सेंटा लेकर आएगा। तभी से सेंटा क्लॉज जो है प्रचलित हो गए। और ऐसा माना जाता था कि जीसस क्राइस्ट के बाद सेंटा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सब में खुशियां बांटने का काम करता है, और सब में बहुत सारी खुशियां बांटता भी है। तो इसीलिए इनको जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर यानी कि 25 दिसंबर को बच्चों के द्वारा याद किया जाता है। और आज भी बहुत बच्चे इनका इंतजार करते हैं कि सेंटा आएगा और उनको गिफ्ट देगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैरी क्रिसमस दोस्तों।